वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। गोकुल की पावन धरती पर हमेशा से ही सुख और शांति का वास था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वहां के निवासियों की समस्याएं भी बढ़ती गईं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। कंस नाम का अत्याचारी राजा गोकुलवासियों को डर और आतंक में रखता था। उसकी निर्दयी शक्ति के बावजूद गोकुल के बच्चों में भी साहस और धर्म का बीज पनप रहा था। इस समय बाल्य अवस्था में ही बलराम और कृष्ण ने अपने अद्भुत गुणों से ये दिखा दिया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और प्रेम में निहित होती है। बलराम का जन्म ही विशेष था। उनका शरीर बल, बुद्धि और साहस से ओतप्रोत था। माता देवकी और पिता वसुदेव ने उन्हें बचपन से ही धर्म और सत्य की महत्ता सिखाई। बाल्यकाल में ही बलराम ने अपने साहस और विवेक से कई दुष्टताओं को नष्ट किया। एक दिन जब गोकुल के खेतों में दुष्ट हाथी और जंगली जानवर हमला करने आए, तब बलराम ने अपनी अद्भुत शक्ति और कुशल रणनीति से उन्हें दूर भगाया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन्होंने ये साबित कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों की सुरक्षा और भलाई में होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत सम्मान या लालच के लिए। बलराम की लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध घटना थी माखन चोरी की। ये केवल एक शरारत नहीं थी, बल्कि गोकुलवासियों में प्रेम और मित्रता का संदेश फैलाने वाली लीला थी। कृष्ण के साथ मिलकर माखन चुराना उन्हें खुशी और मासूमियत का अनुभव देता, वहीं ये भी दिखाता कि जीवन में संतुलन और सरलता का महत्व है। इन लीलाओं के माध्यम से बलराम ने ये भी सिखाया कि सच्चा धर्म हमेशा दूसरों की भलाई में निहित होता है और असली शक्ति केवल आत्मसात किए गए ज्ञान और नैतिकता से आती है। बलराम का साहस केवल खेल खेल या माखन चोरी में ही नहीं, बल्कि गोकुलवासियों की सुरक्षा में भी परिलक्षित हुआ। जब कंस के दूत और दुष्ट जीव गोकुल पर आक्रमण करने आए, तब बालक बलराम ने बिना किसी भय के उनका सामना किया। उनका ये साहस गोकुलवासियों के हृदय में स्थायी विश्वास और आशा की भावना पैदा करता। बलराम ने दिखाया कि जब दिल में सत्य और धर्म का प्रकाश हो, तो कोई भी अंधकार या दुष्ट शक्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। बलराम की यह आदर्श जीवन दृष्टि आज भी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। उन्होंने अपने जीवन में ये साबित किया कि शक्ति का सही उपयोग केवल दूसरों की रक्षा और न्याय स्थापित करने में होना चाहिए। बलराम की बाल्य लीलाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में साहस, धैर्य और विवेक का होना अनिवार्य है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, यदि व्यक्ति अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, तो हर संकट को पार किया जा सकता है। गोकुल के छोटे छोटे बच्चे अब भी खेलते समय बलराम की वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनकर अपने अंदर साहस और दयालुता की भावना विकसित करते हैं। यमुना के तट पर जब हल्की हल्की हवा बहती है और गोकुल की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो बलराम और कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवित हैं और हर पीढ़ी को धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। बलराम का जीवन हमें ये भी याद दिलाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा केवल लड़ाई या शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, मित्रता और न्याय के माध्यम से भी संभव है। उनकी लीलाएं और साहस आज भी हर हृदय को प्रेरित करते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि गोकुल की पावन भूमि पर बलराम की गूंज सदैव सुनाई देती है और हर व्यक्ति को सिखाती है कि शक्ति और धर्म का सही प्रयोग करने वाला ही सच्चा नायक होता है। गोकुल की पावन धरती पर हमेशा से ही सुख और शांति का वास था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वहां के निवासियों की समस्याएं भी बढ़ती गईं। कंस नाम का अत्याचारी राजा गोकुलवासियों को डर और आतंक में रखता था। उसकी निर्दयी शक्ति के बावजूद गोकुल के बच्चों में भी साहस और धर्म का बीज पनप रहा था। इस समय बाल्य अवस्था में ही बलराम और कृष्ण ने अपने अद्भुत गुणों से ये दिखा दिया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और प्रेम में निहित होती है। बलराम का जन्म ही विशेष था।
उनका शरीर बल, बुद्धि और साहस से ओतप्रोत था। माता देवकी और पिता वसुदेव ने उन्हें बचपन से ही धर्म और सत्य की महत्ता सिखाई। बाल्यकाल में ही बलराम ने अपने साहस और विवेक से कई दुष्टताओं को नष्ट किया। एक दिन जब गोकुल के खेतों में दुष्ट हाथी और जंगली जानवर हमला करने आए, तब बलराम ने अपनी अद्भुत शक्ति और कुशल रणनीति से उन्हें दूर भगाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग केवल दूसरों की सुरक्षा और भलाई में होना चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत सम्मान या लालच के लिए। बलराम की लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध घटना थी माखन चोरी की। ये केवल एक शरारत नहीं थी, बल्कि गोकुलवासियों में प्रेम और मित्रता का संदेश फैलाने वाली लीला थी। कृष्ण के साथ मिलकर माखन चुराना उन्हें खुशी और मासूमियत का अनुभव देता, वहीं ये भी दिखाता कि जीवन में संतुलन और सरलता का महत्व है। इन लीलाओं के माध्यम से बलराम ने ये भी सिखाया कि सच्चा धर्म हमेशा दूसरों की भलाई में निहित होता है और असली शक्ति केवल आत्मसात किए गए ज्ञान और नैतिकता से आती है। बलराम का साहस केवल खेल खेल या माखन चोरी में ही नहीं, बल्कि गोकुलवासियों की सुरक्षा में भी परिलक्षित हुआ। जब कंस के दूत और दुष्ट जीव गोकुल पर आक्रमण करने आए, तब बालक बलराम ने बिना किसी भय के उनका सामना किया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उनका ये साहस गोकुलवासियों के हृदय में स्थायी विश्वास और आशा की भावना पैदा करता। बलराम ने दिखाया कि जब दिल में सत्य और धर्म का प्रकाश हो, तो कोई भी अंधकार या दुष्ट शक्ति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। बलराम की यह आदर्श जीवन दृष्टि आज भी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। उन्होंने अपने जीवन में ये साबित किया कि शक्ति का सही उपयोग केवल दूसरों की रक्षा और न्याय स्थापित करने में होना चाहिए। बलराम की बाल्य लीलाएं हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में साहस, धैर्य और विवेक का होना अनिवार्य है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, यदि व्यक्ति अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, तो हर संकट को पार किया जा सकता है। गोकुल के छोटे छोटे बच्चे अब भी खेलते समय बलराम की वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनकर अपने अंदर साहस और दयालुता की भावना विकसित करते हैं। यमुना के तट पर जब हल्की हल्की हवा बहती है और गोकुल की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो बलराम और कृष्ण की लीलाएं आज भी जीवित हैं और हर पीढ़ी को धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देती हैं। बलराम का जीवन हमें ये भी याद दिलाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा केवल लड़ाई या शक्ति से नहीं, बल्कि प्रेम, मित्रता और न्याय के माध्यम से भी संभव है। उनकी लीलाएं और साहस आज भी हर हृदय को प्रेरित करते हैं कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही कारण है कि गोकुल की पावन भूमि पर बलराम की गूंज सदैव सुनाई देती है और हर व्यक्ति को सिखाती है कि शक्ति और धर्म का सही प्रयोग करने वाला ही सच्चा नायक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।